बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई शांतिलाल धनवान था। उसका आलीशान घर और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। छोटा भाई प्रीतम गरीब था। उसे दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। फिर भी प्रीतम दयालु और नेक दिल था। वो रूखी सूखी रोटी खाकर ईश्वर का धन्यवाद करता और मेहमानों का अपना हैसियत से स्वागत करता। शांतिलाल इसके उलट कंजूस और घमंडी था। उसे मेहमान और गरीब रिश्तेदार बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो गरीबों को तुच्छ समझता था और अपनी दौलत पर इतराता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी गांव में आया और शांतिलाल के आलीशान घर का दरवाजा खटखटाया। हाँ बेटा, बेटा मैं बहुत लंबे रास्ते से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ। क्या मुझे एक रात का आसरा और थोड़ा सा खाना मिल सकता है क्या? मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस बस तुम्हारी दया की उम्मीद है बेटा। मदद करो बेटा, मदद करो। अरे बुड्ढे, क्या तूने मेरी हवेली को कोई धर्मशाला समझ लिया है क्या? मुंह उठा के दरवाजा खटखटा दिया। अरे तुम जैसे फक्कड़ गंदे कपड़े वाले यहाँ नहीं रुक सकते। मेरे पास तुम्हारी तरह भिखमंगों के लिए समय और जगह नहीं है। मेरी बात कान खोल के सुन। सामने जो टूटा फूटा घर दिख रहा है ना, वहां मेरा भाई प्रीतम रहता है। वो तुम जैसे गरीबों का स्वागत करता है। उसी के पास जाओ। चले आते हैं मुंह उठाकर किसी का भी दरवाजा खटखटाने। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। शायद प्रीतम के पास मेरे लिए जगह हो। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ, प्रीतम को तो भिखारियों से खास लगाव है। वो तुम्हें अपनी रूखी सूखी रोटी में से दो चार कौर दे देगा। अरे जाओ जाओ जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। बूढ़े को शांतिलाल की कंजूसी और घमंड समझ आ गया। वो चुपचाप वहां से चला गया और प्रीतम के घर की ओर बढ़ा। बूढ़े ने प्रीतम के टूटे फूटे घर का दरवाजा खटखटाया। प्रीतम मुस्कुराता हुआ बाहर आया। अरे बाबा जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप कैसे आए? अरे बाप रे, बाहर बहुत धूप है। एक काम करिए, आप पहले अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। धूप में काहे खड़े हैं, आइए ना। बेटा मेरी बात सुनो। मैं बहुत थका हुआ हूँ। लंबा रास्ता तय करके आया हूँ। बस एक रात के लिए आसरा चाहिए बेटा। अरे बाबा, ये तो आपका अपना ही घर है। पहले अंदर आइए, बैठ के पानी पीजिए, थोड़ा सांस लीजिए लंबा लंबा। बहुत थके हैं, फिर बाकी की बात बाद में करेंगे। आइए आइए आइए। प्रीतम ने बूढ़े को बिठाया, अपने टूटे फूटे बर्तन से पानी पिलाया और रात को उसने एक सूखी रोटी और पानी परोसा। बेटा, तुम्हारे पास तो खुद इतना कम है, फिर भी मुझे अपने हिस्से का खाना दे रहे हो। ये मैं कैसे ले लूं बेटा? बाबा जी, मेहमान तो भगवान का रूप होता है। अब हमरे पास भले ही खाना कम हो, लेकिन आपका स्वागत करने का मौका मिला, यही हमारे लिए अनमोल है। आप तो खाइए, मन हल्का होगा। थक गए होंगे ना, खाइए खाइए खाइए। बाबा, हमारे पास यही है, लेकिन दिल से दे रहे हैं, इसीलिए अब बिना संकोच खाइए। बेटा, तुम्हारा दिल सोने से भी कीमती है। मैंने बहुत से घर देखे, लेकिन तुम जैसा स्वागत कहीं नहीं मिला। हाँ, आनंद आ गया। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। तो देखो बेटा प्रीतम, तुमने मेरे साथ इतना प्यार दिखाया। मैं इस गांव में एक जरूरी काम से आया हूँ।
बाबा, हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे। मतलब आप कौन हैं और ये कौन से काम की बात कर रहे हैं आप? बेटा, मैं कोई साधारण बूढ़ा नहीं हूं। 50 साल पहले मैं इसी गांव में रहता था। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सोने के सिक्के, कीमती जवाहरात, सब कुछ था मेरे पास। मेरा एक भरा पूरा परिवार था। पत्नी थी और 2 बच्चे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ बाबा? आप यहाँ इतने सालों बाद क्यों लौटे भला? हाँ, एक दिन की बात है। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे नाव से दूसरे गांव जा रहे थे। नाव पलट गई और मैं उन्हें बचा न सका। मैं उस दिन उनके साथ नहीं था बेटा, इसीलिए मैं बच गया, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन उस दुख ने मुझे तोड़ दिया। मैंने दुनिया से नाता तोड़ लिया और तीर्थ यात्रा पर निकलने का फैसला किया। ओ बाबा, ये तो बड़ा भयानक हादसा हुआ। फिर क्या किया आपने? हाँ, फिर मैंने अपनी सारी दौलत को पास के एक जंगल में एक गुप्त जगह पर छुपा दी। सिर्फ एक सोने की ईंट अपने पास रखी ताकि उसे बेचकर तीर्थ यात्रा का खर्चा उठा सकूं। लेकिन जब मैंने एक सुनार को वो ईंट बेचनी चाही तो उसने लालच में आकर मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया और मुझे जेल में डलवा दिया। अरे बाप रे, ये तो सरासर अन्याय हुआ बाबा। आपकी बात क्या किसी ने ना सुनी? नहीं बेटा, कोतवाल ने सुनार की बात मानी और मुझे कारागार में डाल दिया। कई सालों तक मैं जेल में रहा। अब सजा पूरी करके मैं अपने गांव लौटा और मैं अब उस छुपाए हुए खजाने को निकालना चाहता हूँ। ओ, तो आप चाहते हैं कि हम उसमें आपकी मदद करें? हाँ बेटा, अगर तुम मेरे साथ जंगल चलो और खजाना निकालने में मदद करो तो मैं उसका आधा हिस्सा तुमको दे दूंगा। बाबा देखिए, मुझे धन का लालच नहीं है, लेकिन आपकी मदद करना मेरा धर्म है, तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। हाँ। तुम्हारा दिल सच्चा है प्रीतम। तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम हैं। ठीक है, कल सुबह हम जंगल चलेंगे। बाबा, आज रात यही रुकिए। सुबह प्रीतम आपके साथ जाएगा। हमारी झोपड़ी छोटी है, लेकिन आपका स्वागत करने के लिए जगह बहुत है। ठीक है बहू, ठीक है। तुम लोग सचमुच अनमोल हो। प्रीतम ने बूढ़े की मदद करने का फैसला किया। रात बीती और अगली सुबह का प्रतीक्षा होने लगी। सुबह सूरज उगने से पहले प्रीतम और बूढ़ा आदमी जंगल की ओर निकले। जंगल घना और सुनसान था। बाबा, ये जंगल तो बहुत बड़ा है। आपने खजाना कहाँ छुपाया? धैर्य रख बेटा, धैर्य। हाँ, वो देख वो पुराना बरगद का पेड़, उसी के पास एक गुप्त गड्ढा है। मैंने सारी दौलत वहीं दबाई थी। अरे, इतने सालों के बाद भी आपको सही जगह याद है? बेटा, जब जिंदगी का हर पल उसी खजाने की याद में बीते तो भूल कैसे सकता हूं मैं। मेरे लिए ये सिर्फ धन नहीं, मेरे परिवार की आखिरी निशानी है। हाँ बाबा, मैं आपका दुख समझ सकता हूं। खैर, चलिए बाबा, जल्दी से उस जगह को ढूंढते हैं। चलिए।
दोनों बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। बूढ़े ने गड्ढे की जगह दिखाई। हाँ, यही यही खोदो प्रीतम, थोड़ा नीचे संदूक मिलेगा, अच्छे से खोदो। हाँ ठीक है बाबा, मैं अभी शुरू करता हूँ। प्रीतम ने फावड़े से खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद एक पुराना संदूक निकला जिसमें सोने की ईंटें और मोहरें चमक रही थी। अरे बाप रे बाप बाबा, ये तो सचमुच खजाना है। इतना सोना, इतना जवाहरात, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ बेटा, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। इसमें मेरे परिवार की यादें हैं। हाँ बेटा, इसका आधा हिस्सा अब तुम्हारा है। बाबा देखिए, मुझे इतना धन नहीं चाहिए। हमारे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा सुख, बस इतना ही काफी है। बाकी सब आप रख लीजिए। प्रीतम बेटा, तुम्हारा दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। फिर भी कुछ सिक्के और ईंटें रख लो अपने परिवार के लिए। ठीक है बाबा, आप इतना कह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा लूंगा, लेकिन बाकी आपका है। मैं इसे आपके लिए संभालूंगा बस। बेटा, इस धन को सावधानी से रखना। मेरे साथ तो एक ईंट की वजह से मुसीबत हो गई थी। लालच में मत फंसना। प्रीतम ने कुछ सिक्के और ईंटें ली, बाकी बूढ़े को दे दिया। दोनों फिर गांव लौट आए। अरे, ये क्या लाए हो? इतना सोना, ये कहाँ से मिला आपको? अरे भाग्यवान, ये पूरा का पूरा बाबा का खजाना है। मैंने तो बस थोड़ा सा लिया है, वो भी बाबा ने कहा इसीलिए। बाकी बाबा का है। बहू, ये खजाना अब मेरे ज्यादा काम का नहीं। मैं इसे गरीबों में बांटना चाहता हूँ। प्रीतम, तुम इसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। बाबा, आप सचमुच महान हैं। हम आपकी बात मानेंगे। बूढ़े ने संदूक लिया और अगली सुबह चुपके से चला गया, लेकिन उसने प्रीतम से वादा लिया कि वो खजाने का सही इस्तेमाल करेगा। प्रीतम ने खजाने के कुछ सिक्कों से छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसकी मेहनत और दृढ़ता से व्यापार जल्दी ही फैलने लगा। प्रीतम, तुम्हारी मेहनत और बाबा का आशीर्वाद रंग लाया। अब हमारे घर में सुख शांति है। हाँ, सही कहा भाग्यवान। ये सब ईश्वर की कृपा और बाबा जी की दया से हुआ है। अब मैं इस धन से गांव वालों की मदद करूंगा। प्रीतम ने गरीबों को अनाज बांटा, बीमारों की देखभाल की और बच्चों के लिए एक छोटा सा पाठशाला शुरू किया। गांव वाले उसे बहुत सम्मान देने लगे। भैया, प्रीतम जैसा नेक इंसान तो इस गांव में कोई है ही नहीं। उस सब के लिए कुछ न कुछ करता है। गजब आदमी है वो। हाँ, पहले प्रीतम के पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने हमें खाली हाथ कभी नहीं लौटाया। अब वो हमारा भगवान है, भगवान। अरे भगवान तो बस एक ही हैं, ऊपर वाले, सबका मालिक एक। ठीक है, और मैं तो देखो भाई अपना फर्ज निभा रहा हूं। अगर मेरे पास है तो दूसरों को बांटना मेरा धर्म है। प्रीतम ने अपने टूटे फूटे मकान की जगह एक सुंदर घर बनवाया। वो मेहमानों का पहले से ज्यादा आदर सत्कार करने लगा। उधर शांतिलाल की कंजूसी और घमंड ने उसे गांव में अकेले कर दिया। लोग उससे दूरी बनाने लगे।
अरे भैया, शांतिलाल को तो सिर्फ अपनी दौलत की पड़ी है, वो किसी की मदद नहीं करता। प्रीतम तो भाई उससे 1000 गुना बेहतर है, तभी तो सब कहते हैं दयालु प्रीतम। प्रीतम, तुम्हारी इज्जत अब 7 गांव में फैल गई है। लोग तुम्हें दयालु प्रीतम कहते हैं। अब भाग्यवान ये सब ईश्वर की मर्जी है, हम तो बस वही करते हैं जो हमारा दिल कहता है। प्रीतम की तरक्की की खबर शांतिलाल तक पहुंची। वो अपनी पत्नी के साथ प्रीतम के नए घर गया। ए प्रीतम, ये तेरा नया घर, इतने सारे नौकर चाकर, इतना सामान, इतना पूरे गांव में सम्मान, ये बता रे तू इतना अमीर कैसे हो गया हैं? पहले तो तेरे पास एक रोटी भी मुश्किल से थी। भैया, सब ईश्वर की कृपा है। मेहनत और दया से जो भी मिलता है वही मेरे पास है, बस। चाहे जितना अमीर हो जाओ, प्रीतम हमारी बराबरी नहीं कर सकता। हमारा घर, हमारी दौलत इस गांव में सबसे बड़ी है। तुम तो बस एक गरीब थे। अरे भाभी, तुम्हें क्या लगता है हम कम है? हमारे पास तो अभी और भी खजाना है। उसे निकालकर हम तुमसे कहीं ज्यादा अमीर हो जाएंगे। खजाना? ये क्या बात कर रही है तू? क्यों रे प्रीतम, ये सच है का? अरे चुप रहो भाग्यवान, ऐसी बातें बाहर क्यों करती हो? भैया, ये बस उसका गुस्सा है, कोनो खजाना बजाना नहीं है, बस ऐसी मुंह से निकल गया। नहीं 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 नहीं, कुछ तो बात है। तू इतना अमीर अचानक से कैसे हो गया है? जरूर कोई राज है और मैं पता लगा के रहूंगा। शांतिलाल और उसकी पत्नी घर लौट गए। शांतिलाल की पत्नी ने जलन में आकर सारी बात अपने पति को बताई। सुनिए, प्रीतम ने जंगल से कोई खजाना निकाला है। उसकी पत्नी कह रही थी कि जंगल में और भी खजाना है, हमें वो ढूंढना होगा, वरना प्रीतम हमसे आगे निकल जाएगा। अरे जरूर उस बुढ़े ने प्रीतम को बताया होगा, जिसे मैंने अपने घर से भगाया था। मैं किसी भी तरह से उस खजाने को ढूंढ निकालूंगा। अरे प्रीतम मुझसे ज्यादा अमीर हो ही नहीं सकता। शांतिलाल ने प्रीतम की निगरानी शुरू कर दी। वो हर समय प्रीतम के घर और उसकी हरकतों पर नजर रखने लगा। कुछ दिनों बाद बूढ़ा आदमी फिर गांव में लौटा। शांतिलाल ने उसे गली में देख लिया और उसका पीछा शुरू किया। बूढ़ा सीधा प्रीतम के घर गया। हाँ बाबा, आप फिर आ गए। देखिए, आपकी कृपा से मेरा घर अब सजा हुआ है, आप देखिए तो सही। अच्छा आइए आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। बेटा, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, बस एक जरूरी बात बताने आया था। मेरे साथ जंगल चलो। बाबा, आप कहें तो मैं अभी चलूं, लेकिन बाबा बात क्या है? हाँ बेटा, मैं शायद अब इस गांव में दोबारा ना आ सकूं। जंगल में एक और खजाना दबा है। मेरे जाने के बाद उसे निकाल लेना और सुरक्षित रखना। समय आने पर मैं तुमसे ले लूंगा। बाबा, आपका खजाना मैं आपके लिए ही संभालूंगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं अभी आपके साथ चलता हूं, चलिए। दोनों जंगल की ओर निकले। शांतिलाल छिपकर उनका पीछा कर रहा था।
जंगल में बूढ़े ने प्रीतम को एक दूसरा बरगद का पेड़ दिखाया। हाँ बेटा, मैं शायद अब इस गांव में दोबारा ना आ सकूं। जंगल में एक और खजाना दबा है। मेरे जाने के बाद उसे निकाल लेना और सुरक्षित रखना। समय आने पर मैं तुमसे ले लूंगा। बाबा, आप तो निश्चिंत रहिए, मैं इसे सुरक्षित रखूंगा। लेकिन आप ये बताइए कि आप जा कहां रहे हैं? बेटा, अब मेरा समय पूरा हो रहा है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ और शायद अब ना लौटूं। तुम्हारा दिल साफ है, इसीलिए तुम्हें ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ। बाबा, आपने हमको इतना कुछ दिया है, हम आपका एहसान कैसे चुकाएंगे? बस अपनी दयालुता और ईमानदारी को बनाए रखना, यही मेरा इनाम है। शांतिलाल ने ये सारी बातें सुन ली और खजाने की जगह याद कर ली और फिर वो खुशी खुशी अपने घर लौट गया। सुनती हो? अरे मुझे खजाने का सारा भेद पता चल गया। अब वो दूसरा खजाना मेरा होगा, प्रीतम को कुछ ना मिलेगा। सचमुच अब हम इस गांव में सबसे अमीर होंगे। प्रीतम और उसकी पत्नी को उनकी औकात दिखा देंगे। घमंडी होने के साथ साथ वो औरत बहुत ही मूर्ख भी थी। इस घमंड में वो सीधा प्रीतम के घर गई और प्रीतम की पत्नी से कहने लगी, इस गांव में सबसे ज्यादा अमीर तो हम ही रहेंगे, क्योंकि मेरे पति को भी जंगल में मौजूद एक खजाना मिल गया है, जिसे निकालकर हम लोग एक बार फिर से तुम लोगों से आगे निकल जाएंगे। इतना कहकर वो इतराती हुई अपने घर वापस चली गई। शाम के समय जब प्रीतम अपने घर वापस आया तो उसकी पत्नी कहने लगी, अरे सुनिए, तुम्हारी भाभी कह रही थी कि शांतिलाल को जंगल में खजाने की जगह पता है। वो उसे निकालकर हमसे ज्यादा अमीर होने की बात कह रही थी। ये कैसे हुआ? ओ, शायद भैया ने मुझे और बाबा को जंगल में देख लिया। मेरी गलती है, मैंने गुस्से में खजाने की बात कह दी थी, मुझे माफ कर दीजिए। ओहो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना भाग्यवान, कि खजाने की बात किसी से ना करना है। अब हमें जल्दी करना होगा। आज रात ही वो खजाना निकाल लाऊंगा मैं, वरना भैया उसे हथिया लेंगे। आप सही कह रहे हो, लेकिन सावधान रहना, कहीं कोई देख ना ले। प्रीतम उस रात जंगल गया, बरगद के पेड़ के नीचे खोदा और दूसरा खजाना निकालकर घर ले आया। उसने उसे सुरक्षित छुपा दिया। हाँ, अब ये खजाना बाबा के लौटने तक सुरक्षित रहेगा। किसी को भी इसकी भनक बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। सुन रही हो ना? मैं अब किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुमने जो कहा वही करूंगी। अगली रात शांतिलाल जंगल में खजाना खोदने गया। उसने घंटों खोदा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। अरे ये क्या? ओह, खजाना यहाँ नहीं है। इसका मतलब प्रीतम मुझसे पहले आया था। ओह, वो बहुत चालाक निकला। प्रीतम!